हर हर महादेव सभी मित्रों को वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। सभी को सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज ये हमारा रिवीजन सेशन होगा। आज के सेशन में हम सितंबर माह से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे उनका एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी आपको, क्योंकि पहले की वीडियो में जो डेली आती रही उनमें मैंने आपको डिटेल में सारी जानकारी दी थी। तो आज एक क्विक रिवीजन करेंगे। इसके अलावा अगला वीडियो जब भी आएगा रिवीजन वाला तो उसमें जुलाई और अगस्त का करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये सेशन और देखते हैं। पहला दिया हुआ है डॉक्टर रामाचार्युलू के बारे में। तो इन्हें राज्यसभा के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। अगला दिया हुआ है इनोवेशन मिशन के बारे में। तो इसे लॉन्च किया गया है पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के लिए इनोवेशन मिशन को लॉन्च किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि यह संबंध रखता है पंजाब से। अगला है एलेजांद्रो प्रीतो के बारे में। तो इन्हें बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 के पुरस्कार से नवाजा गया है और इनकी जो फोटो है उसको शीर्षक दिया गया था ब्लॉक्ड, यानी कि अवरुद्ध। फिर दिया हुआ है लद्दाख के बारे में। तो इसने अपने अभी हाल ही में राज्य पशु और राज्य पक्षी घोषित किए थे। राज्य पशु के रूप में हिम तेंदुए को और राज्य पक्षी के रूप में काली गर्दन वाली क्रेन को घोषित किया था इसने। देखिए, लद्दाख की बात हुई है तो जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख में ये भी एनटीपीसी के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट स्थापित किया गया था। पानी माह का अभियान यह भी लद्दाख में ही शुरू किया गया था। बीआरओ के द्वारा विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण, जो कि उगलिंगला टॉप से होकर गुजरती है, इसका निर्माण भी लद्दाख में ही हुआ था। अगला है अवनी लेखरा के बारे में। तो टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक इन्होंने जीता था महिलाओं की 50 मीटर राइफल SH1 स्पर्धा में, और स्वर्ण पदक भी इन्होंने पहले जीता था, जो जीता था 10 मीटर एयर राइफल SH1 में। फिर दिया हुआ है मेघालय के बारे में। तो राज्य सरकार ने उमंगोट जल विद्युत परियोजना को निष्पादित करने हेतु निजी विद्युत उत्पादकों के साथ समझौते को रद्द कर दिया था। देखिए, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि उमंगोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि ये मेघालय की परियोजना है। फिर दिया हुआ है प्रवीण कुमार के बारे में। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 में हाई जंप स्पर्धा में प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता था। अगला देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पोर्टुगल के फुटबॉलर हैं। तो ये भी हाल ही में चर्चा में रहे थे। 111 गोल दागने के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। फिर दिया हुआ है अतुल भट्ट के बारे में। तो अतुल भट्ट को भी हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था। 7 पहल यह संबंधित है जम्मू कश्मीर से। स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG महिलाओं के लिए 7 नामक एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और वर्तमान की यदि बात की जाए तो वर्तमान में यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। इन्हीं के द्वारा 7 पहल की शुरुआत की गई है। उद्देश्य क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य है महिलाओं को ऐसे कौशल सिखाना जिससे वे अपनी आजीविका में वृद्धि कर सके। बंगा सावाम मेला यह भी जम्मू कश्मीर से संबंधित रखता है। इसको शुरू किया गया था ये उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। इसके अलावा भी दरबार मूव परंपरा यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 149 वर्ष पुरानी ये परंपरा है जिसको अब समाप्त कर दिया गया है। अगला, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इसे हम 5 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। और इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर एक पर्व लॉन्च किया गया था जिसको नाम दिया गया था शिक्षक पर्व। तो ये चला है 5 से 17 सितंबर तक और इसी दौरान करीब 44 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाएंगे, ऐसी घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा कि यह जो शिक्षक पर्व है ये चला है 5 से 17 सितंबर तक। फिर दिया हुआ है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दुनिया भर के 71 संगठनों में 8वीं रैंक हासिल करने के बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 के बेस्ट अवार्ड से सम्मानित किया है इनको। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रैंक हासिल करी है वो करी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। फिर दिया हुआ है निपाह वायरस के बारे में। तो इससे अभी केरल में 12 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निपाह वायरस से अभी किस राज्य में
मौत का मामला सामने आया था। तो ध्यान रखिएगा, यह संबंध रखता है केरल राज्य से। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो खांसी, बुखार, सिर दर्द और मानसिक भ्रम जैसी इसके लक्षण होते हैं और इससे व्यक्ति कोमा में भी चला जाता है। अगला दिया हुआ है पत्रकार कल्याण कोष योजना के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की यह योजना है। इस योजना के तहत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो अभी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं इनके द्वारा घोषणा की गई थी कि 4 नए जिलों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा 18 नई तहसीलों का भी निर्माण किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ की ये योजना है। अगला दिया हुआ है टोक्यो पैरालंपिक के बारे में। तो इसका हाल ही में समापन हो गया था और भारत की तरफ से 54 खिलाड़ियों ने 9 खेलों में भाग लिया था और भारत पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा था, टोटल 19 पदकों के साथ। और टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते थे। और यदि शीर्ष की बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर रहा था चीन 96 गोल्ड के साथ, दूसरे स्थान पर रहा था ग्रेट ब्रिटेन 41 स्वर्ण के साथ और तीसरे स्थान पर रहा था रूस 36 स्वर्ण के साथ। फिर दिया हुआ है पल्स प्लेटफॉर्म के बारे में। तो फ़ोन पे ने हाल ही में फ़ोन पे पल्स नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था और इसका उद्देश्य क्या था? तो पल्स डिजिटल भुगतान पर डेटा निगरानी रखने वाला भारत का पहला इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म होगा। फिर हमने पढ़ा था मैक्स वर्स्टापेन के बारे में। तो इन्होंने फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीत ली है और इसी रेस में लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे थे और तीसरे स्थान पर रहे थे वॉल्टेरी बोटास। देखिए, यहाँ पर फार्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स की बात हुई है। मैंने आपको बताया था ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और रशियन ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। तो इसको भी हाल ही में जीता था लुइस हैमिल्टन ने और इसी के साथ लुइस हैमिल्टन 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए थे। अगला दिया हुआ है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिडे सुगा के बारे में। तो इन्होंने हाल ही में अभी अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और मैंने आपको बताया था कि अभी जापान के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है जिनका नाम है फूमियो किशिदा। अगला है राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी के बारे में। तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए घोषणा की गई है कि राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक राजीव गांधी पुरस्कार की भी शुरुआत की गई थी जो दिया जाएगा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अच्छा करने वाली संस्थाओं को। फिर दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है ए रूड लाइफ द मेमोयर। तो ये लिखी गई है वीर संघवी के द्वारा। सिम्बैक्स युद्धाभ्यास इस वर्ष इसका 28वां संस्करण हुआ है और सिम्बैक्स युद्धाभ्यास ये होता है भारत और सिंगापुर के बीच में। इसके अलावा काजिंद युद्धाभ्यास ये भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। इंद्र युद्धाभ्यास अभी हुआ था, यह हुआ था भारत और रूस के बीच में। जायद तलवार युद्धाभ्यास ये हुआ था भारत और सऊदी अरब के बीच में। इसके अलावा अल मुहद अल हिंदी युद्धाभ्यास यह भी भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था। ब्रज प्रहार यह होता है भारत और अमेरिका के बीच में। फिर दिया हुआ है श्रीकांत टी के बारे में। तो इन्हें भी हाल ही में न्यू डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर चुना गया है और वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये हैं सुशील चंद्रा, 24वें नंबर के हैं। इससे पहले सुनील अरोड़ा थे, 23वें नंबर के। अगला दिया हुआ है ध्रुव के बारे में। तो ये भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज है जिसका कमीशन विशाखापत्तनम से किया जाएगा। और यदि इसके निर्माण की बात की जाए तो हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान संस्थान यानी DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। टूरिस्ट विलेज नेटवर्क ये जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई पहल है जिसका उद्देश्य है पर्यटन को बढ़ावा देना और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। फिर दिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। तो हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार 13 विश्व नेताओं में जिसकी अप्रूवल रेटिंग सबसे अधिक है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और 70% अप्रूवल रेटिंग के साथ ये शीर्ष स्थान पर रहे हैं। यह रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई है? तो अमेरिका बेस्ड ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा। फिर दिया हुआ है भारत के बारे में। तो प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। चंडीगढ़ स्टेशन तो इसे अभी हाल ही में 5 स्टार ईट राइस स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था।
कारण क्या था? तो उच्च गुणवत्ता वाला पौष्टिक भोजन यात्रियों को उपलब्ध कराने के लिए चंडीगढ़ स्टेशन को 5 स्टार ई ट्रैश स्टेशन के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है। तमिलनाडु, यहाँ पर भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है। फिर दिया हुआ है किसान स्टोर के बारे में, तो अमेजन इंडिया ने किसानों के लिए एक ऑनलाइन मंच की शुरुआत की है जिसका नाम रखा है किसान स्टोर। और अमेजन इंडिया ने अभी भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र खोला था, तो यह खोला गया था सूरत, गुजरात में। फिर दिया हुआ है क्यूबा के बारे में, तो 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा। अगला है एस.एल. त्रिपाठी के बारे में, तो केंद्र सरकार ने एस.एल. त्रिपाठी को यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का अध्यक्ष सह प्रबंधक यानी कि CMD नियुक्त किया है। ओशन डेक्स युद्धाभ्यास यह होता है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, और इस वर्ष इसका 4था संस्करण था। बैक टू द रूट्स यह पुस्तक है तमन्ना भाटिया की। अगला दिया हुआ है उत्तराखंड के बारे में, तो यहाँ की राज्यपाल जो थी बेबी रानी मौर्य, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और वर्तमान में यहाँ के जो नए राज्यपाल बन गए हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। INS हंस, इसे अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस, ये दोनों ही दिवस हम प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व करते हैं 8 सितंबर को। अगला दिया हुआ है शिक्षक पर्व के बारे में, जैसा कि मैंने बताया कि 5 सितंबर को इसकी घोषणा होती है। इसके दौरान कुछ कार्यक्रमों की शुरुआत होती है शिक्षक पर्व के तहत। पहला है निष्ठा कार्यक्रम, यह निपुण भारत के लिए एक प्रकार का शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। और दूसरा है विद्यांजलि पोर्टल, तो स्कूल विकास के लिए शिक्षा स्वयं सेवकों की सुविधा के लिए इसकी शुरुआत की गई है। तो ध्यान रखिएगा कि निष्ठा कार्यक्रम और विद्यांजलि पोर्टल ये दोनों ही शुरू किए गए हैं शिक्षक पर्व के उपलक्ष्य पर। अगला दिया हुआ है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली के आनंद विहार में स्थित भारत के पहले कार्यात्मक स्मॉग टावर को लॉन्च किया है। देखिए, इसके पहले नई दिल्ली में ही स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया था जो कि हुआ था कैनॉट प्लेस में, और अब ये दूसरा स्थापित किया गया था दिल्ली के आनंद विहार में मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। नमिता गोखले, इन्हें अभी हाल ही में 7th यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। शैलेंद्र सिंह, ये भारतीय जीव विज्ञानी हैं जिन्हें अभी बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रजनी कौल, इम्पॉर्टेंट है ये, BBC हिंदी की पहली न्यूज़ ब्रॉडकास्टर थी जिनका 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। हर्ष भूपेंद्र बंगारी, एक्सिम बैंक के नई प्रबंध निदेशक के पद पर ये नियुक्त हुई हैं। एक्सिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में अपनाने वाला ये पहला देश बन गया है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 7 सितंबर को। साइरस पोंचा एशियाई स्क्वैश महासंघ के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। फिर दिया हुआ है हेमंत धनजी के बारे में, तो ये भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक हैं जिन्हें अभी ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है, ये महत्वपूर्ण है। अगला दिया हुआ है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, तो BCCI ने T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए भारतीय टीम का मार्गदर्शक जिसे नियुक्त किया है वो है महेंद्र सिंह धोनी। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा प्राणवायु देवता नामक एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई है। अब देखिए, हरियाणा की बात हुई है तो हर हित स्टोर योजना भी हरियाणा की है, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना भी हरियाणा की है। इसके अलावा भारत के पहले ग्रेन ATM की शुरुआत भी हरियाणा के द्वारा ही की गई थी। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। फिर दिया हुआ है जीव मिल्खा सिंह के बारे में, तो भारत के गोल्फर जिन्हें खेल में शानदार उपलब्धि के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीजा प्रदान किया गया है। अगला है एक पहल के बारे में जिसका नाम है बुजुर्गों की बात देश के साथ, तो इसकी शुरुआत की गई है केंद्रीय संस्कृति मंत्री के द्वारा जो कि हैं वर्तमान में श्री किशन रेड्डी। सतीश पारेख, हाल ही में इन्हें इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। G20 शिखर सम्मेलन, तो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, और 2023 के लिए भारत का शेरपा जिसे नियुक्त किया गया है वो है पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं।
देखिए, जैसा कि बताया कि 2023 में G20 शिखर समिट जो होगा ये होगा भारत में। इसके अलावा 2019 में ये हुआ था जापान में, 2020 में हुआ था सऊदी अरब में, 2021 में अक्टूबर में ये होगा रोम में, 2022 में इसका जो समिट होगा ये होगा इंडोनेशिया में, और जो 2023 में होगा ये होगा भारत में, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो एक वर्ष ये पहले का भी पूछ लेता है, तो ध्यान रखिएगा कि 2020 में ये संपन्न हुआ था सऊदी अरब में। अगला दिया हुआ है चंडीगढ़ के बारे में। तो चंडीगढ़ में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का उद्घाटन किया गया है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो जो 11th और 12th क्लास के बच्चे होंगे उनको बिजनेस को लेकर जो भी स्किल्स होती हैं उनमें डेवलप करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य होगा। ये दोबारा स्लाइड आ गई है शायद वो वाली, इसके आगे देखते हैं। अभी हाल ही में 4 नए राज्यों के राज्यपाल बदले थे, जिनमें पहला था उत्तराखंड, दूसरा था पंजाब, तीसरा था नागालैंड और चौथा था तमिलनाडु। तो क्रमशः यहाँ के राज्यपाल बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पंजाब के बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, नागालैंड के जगदीश मुखी और तमिलनाडु के RN रवि। निर्लेप सिंह रॉय, इन्हें नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड EV डे यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 9 सितंबर को। इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ के बारे में लोगों को शिक्षित व जागरूक करना इसका उद्देश्य होता है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 लॉन्च किया गया अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त प्लस का समर्थन करना और गांवों में ODF स्थिरता और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में सुधार करने हेतु इसकी शुरुआत की गई है। वर्तमान में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जिसे भी हाल ही में वाटर प्लस सिटी का टैग मिला था, और इंदौर में ही ग्रीन फंगस का पहला मामला सामने आया था। अगला है आइसलैंड के बारे में। तो दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में स्थापित किया जाएगा, और इस प्लांट को नाम दिया गया है आर्का प्लांट। इसका काम क्या होगा, तो हवा से CO2 निकालने में ये काम आएगा। तो ध्यान रखिएगा कि यह स्थापित हो रहा है आइसलैंड में। अगला दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है जयदेवा डिवाइन ओडिसी। इसको लिखा गया है उत्पल बनर्जी के द्वारा। प्रतिभा महापात्रा, इन्हें एडोब इंडिया के नए उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। एडोब इंडिया यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था JB महापात्रा के बारे में, जो अभी हाल ही में CBDT के नए अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे। तो इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। 11 सितंबर को गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं, अब नहीं है मतलब पहले थे, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्तमान में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं भूपेंद्र पटेल, और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। देखिए, गुजरात की बात हुई है तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे पहले विजय रूपाणी, इन्होंने अभी ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम कर दिया था। इसके अलावा गुजरात के ही कुनरिया गांव में पहली बार भारत में बालिका पंचायत का आयोजन किया गया था, और गुजरात का जो GI टैग प्राप्त भालिया गेहूं है, इसकी पहली खेप अभी केन्या और श्रीलंका निर्यात की गई थी। फिर दिया हुआ है सरदार धाम भवन के बारे में। तो इसका निर्माण किया जा रहा है अहमदाबाद में, जिसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। फिर दिया हुआ है कृति सेनन के बारे में। तो इन्हें अभी वंडर शेप, जो कि किचन से जुड़े सामान बनाने वाली एक कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 सितंबर को। लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक 79 गोल दागने वाले ये पहले दक्षिण अमेरिकन खिलाड़ी बन गए हैं। देखिए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बताया। पहली बात तो ये पोर्टुगल से संबंध रखते हैं और इन्होंने 111 गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है, और लियोनेल मेसी ने 79 गोल दागने का रिकॉर्ड बनाया है। इन दोनों में आप अंतर स्पष्ट रखिएगा। जॉर्ज सैम्पियो ये पोर्टुगल के पूर्व राष्ट्रपति हैं, जिनका अभी 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फिर दिया हुआ है तमिलनाडु के विषय में। तो सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया गया है। और सुब्रमण्यम भारती थे कौन,
तो कवि व स्वतंत्रता सेनानी थे। इनकी 100वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस दिन हम महाकवि दिवस के रूप में मनाएंगे। तमिलनाडु, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे पहला डुगोंग रिजर्व संरक्षण केंद्र स्थापित किया जा रहा है। सरदार इकबाल सिंह लालपुरा, इन्हें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। फिर दिया हुआ है वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, तो इस वर्ष ये मिला है सुजाना क्लार्क को इनके काल्पनिक उपन्यास जिसका नाम है पिरानेसी के लिए। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट, इसकी शुरुआत की गई है तेलंगाना में। उड्डयन मंत्री हैं जो कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनके द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा कि ये संबंध रखता है तेलंगाना से। और इसका उद्देश्य क्या है, तो ड्रोन का उपयोग करके दूर दराज क्षेत्रों में टीकों व आवश्यक दवाओं को घर घर पहुंचाना इसका उद्देश्य होगा। फिर दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड। तो इसका विमोचन अभी हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा किया गया था, जिसको लिखा गया है श्रीमती धीरा खंडेलवाल के द्वारा। जियोफेन 502, तो ये चीन का नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है जिसे अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा। फिर दिया हुआ है रणधीर सिंह के बारे में, इन्हें भी हाल ही में एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर दिया हुआ है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, तो हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल व क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अब देखिए, हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल की बात हुई है तो इनके बारे में एक तथ्य आप और ध्यान रखिएगा कि इन्हें वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। वर्ष 2020 में टोटल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था, जिनमें से एक यह भी थी। और अभी इसी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया है। और खेल के क्षेत्र में यह दिए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। फिर दिया हुआ है राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में, इसे हम 14 सितंबर को मनाते हैं, जिसका निर्णय हुआ था 14 सितंबर 1949 को। और पहली बार हमने कब मनाया था, तो 14 सितंबर 1953 को हमने पहली बार अपना राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया था। और यदि आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछे तो इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 10 जनवरी को। फिर दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। इसको लिखा है बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने। फिर अभी हाल ही में US ओपन टेनिस 2021 हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम होता है। और इस वर्ष पुरुष एकल में जो विजेता रहे हैं ये रहे हैं डेनियल मेडवेडेव, जो कि रूस से संबंध रखते हैं। और महिला एकल में विजेता रही हैं एमा रादुकानु, जो कि ब्रिटेन से संबंध रखती हैं। इनमें देखिए जो उप विजेता रहे हैं इनके नाम भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि ये किसे हराकर जीते हैं, तो उप विजेता का नाम भी पता होना चाहिए। जिम लैंजोन, याहू ने इन्हें अपना अभी हाल ही में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामित किया था। उत्तराखंड के बारे में दिया हुआ है, तो उत्तराखंड के रानीखेत में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किया गया है। उद्देश्य क्या है, तो जो फर्न प्रजातियां हैं इनके संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना। उत्तराखंड में ये भी पॉलिनेटर पार्क का भी शुभारंभ किया गया था। फिर दिया हुआ है डेनियल रिचार्डो के बारे में, तो इन्होंने फॉर्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है। अगला दिया हुआ है क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग के बारे में, तो यह भी शुरू किया गया था भारत और अमेरिका के बीच में। उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रीय परिस्थितियों व सतत विकास प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए जलवायु कार्यवाही को संरेखित करना इसका उद्देश्य था। तो आपसे पूछ सकता है कि क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग, जिसे हम शॉर्ट में CAFMD के नाम से जानते हैं, तो ये शुरू हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की थी। उत्तर कोरिया के बारे में दिया हुआ है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा उत्तर कोरिया को बीजिंग ओलंपिक यानी कि जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे 2022 में यहाँ से निलंबित कर दिया है। कारण क्या है इसका, तो जो अभी टोक्यो ओलंपिक हुए थे तो उत्तर कोरिया के द्वारा कोविड-19 को कारण बताते हुए अपनी टीम को भेजने से मना कर दिया गया था। इस कारण सजा स्वरूप
इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इनको शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक से निलंबित कर दिया है, यानी कि अब उत्तर कोरिया इसमें भाग नहीं लेगा। फिर दिया हुआ एक पुरस्कार के बारे में जिसका नाम है अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021। तो यह इस वर्ष मिला है इक्रीसैट को, जिसका पूर्ण रूप है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। यह हैदराबाद स्थित एक संस्थान है। ऑस्कर फर्नांडिस ये राज्यसभा सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। नुआखाई उत्सव इसे हम मनाते हैं उड़ीसा में, यानी कि उड़ीसा का ये कृषि त्यौहार है जो कि गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। अजीज़ अख्नौच ये मोरक्को के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। विजय गोयल गांधी स्मृति व दर्शन समिति के नए उपाध्यक्ष चुने गए हैं ये। फिर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। तो आपसे पूछा जाए यदि कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय इसका निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में। छत्तीसगढ़ के द्वारा अभी भारत बाजरा हब बनने के लिए एक बाजरा मिशन लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे इसने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट उड़ान को। इसका उद्देश्य क्या है, तो उच्च शिक्षा संस्थानों में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए ये शुरू किया गया है। लसिथ मलिंगा ये श्रीलंका के तेज गेंदबाज थे, जिन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अजीज़ हाजनी के बारे में दिया हुआ है। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रख्यात लेखक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। इंजीनियर्स डे इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 15 सितंबर को। भारत रत्न प्राप्त मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर हम प्रत्येक वर्ष अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, और इस वर्ष इनकी 161वीं जयंती थी। भानुमति घीवला मैंने काफ़ी बार आपको बताया, इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये गुजरात के सायाजीराव जनरल हॉस्पिटल की एक नर्स हैं। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड दिया किसे जाता है, तो भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की योग्यता को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार यह शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, जो कि इस वर्ष मिला है आनंद कुमार को, जो कि सुपर 30 के संस्थापक हैं। सुपर 30 यह रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स का एक कोचिंग प्रोग्राम है, जो कि पटना में स्थित है। ये करता क्या है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चे होते हैं उनमें से 30 मेधावी छात्रों को चुनता है और उन्हें IIT की परीक्षा पास कराने में फ्री में जो शिक्षा है वो उपलब्ध करवाता है। तो इसके संस्थापक हैं आनंद कुमार। इन्हें इस वर्ष स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर दिया हुआ है संसद टीवी के बारे में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 सितंबर 2021 को संसद टीवी को लॉन्च किया है। और संसद टीवी ये है क्या, तो लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया है, और ऐसा किया गया है सूर्य प्रकाश समिति की सिफारिश पर। और वर्तमान में जो संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये हैं रवि कपूर। फिर दिया हुआ है शून्य कार्यक्रम के बारे में। तो नीति आयोग के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है, और नीति आयोग के साथ साथ इसमें अमेरिका स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया भी शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, तो शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। और नीति आयोग की बात हुई है तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूर्ण रूप है, जिसका आयोजन किया जाता है योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को, और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा सदैव, और वर्तमान में ये हैं नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, और CEO वर्तमान में है अमिताभ कांत। फिर दिया हुआ है हाइबोडोंट सौर के बारे में। तो राजस्थान के जैसलमेर में सार की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसको नाम दिया गया है हाइबोडोंट सौर। कुशीनगर हवाई अड्डा, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को अभी सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया था। कुशीनगर की बात हुई है तो भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी कुशीनगर में ही खोली जा रही है। विश्व ओजोन दिवस इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 16 सितंबर को, और इस वर्ष इसकी थीम रही थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन कूल। सूखा राशन योजना यह है उड़ीसा की, यह वर्कर्स और लेबरर्स के लिए।
यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 2021 ये इस वर्ष जीता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को। और ये दिया क्यों गया है, तो शिक्षा में नवाचार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है NIOS को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 17 सितंबर को। फिर दिया हुआ है हंगरी के बारे में, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बिटकॉइन के संस्थापक सातोशी नाकामोतो की प्रतिभा का अनावरण किया गया है। और देखिए यहाँ पर आप दो बातें स्पष्ट रखिएगा कि एक तो बिटकॉइन के संस्थापक कौन थे, सातोशी नाकामोतो, और इनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है हंगरी बुडापेस्ट में। इसके अलावा अभी S रविशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था जॉर्जिया में, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हंगरी में ही अभी विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रिया मलिक ने गोल्ड जीता था 75 किलोग्राम वर्ग में। फिर दिया हुआ है स्वच्छता पखवाड़ा 2021 के बारे में, तो ये लॉन्च किया गया है कोचीन ट्रस्ट पोर्ट में और स्वच्छ भारत मिशन के तहत इसे शुरू किया गया है। वह इस अवसर पर 55 क्षेत्रों में श्रमदान सफाई का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सैफाली जुनेजा, इन्हें अभी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे, इसे हम हर वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को ऑब्जर्व करते हैं और इस वर्ष ये हमने सेलिब्रेट किया है 18 सितंबर को। फिर दिया है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो इसकी 21वीं बैठक दुशांबे तजाकिस्तान में हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बैठक का वर्चुअल संबोधन किया है। 19 से 20 नवंबर को नालंदा बिहार में भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन होगा, तो यह भी आप ध्यान रखिएगा। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, यह होता है भारत और नेपाल के बीच में और इस वर्ष इसका 15वां संस्करण होगा, जो कि आयोजित होगा पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। अलका नांगिया अरोड़ा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की CMD नियुक्त हुई हैं। भवानी राय, यह पूर्व फुटबॉलर थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला दिया हुआ है एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स। इस पुस्तक को जल्द ही लॉन्च करेंगी झुम्पा लाहिड़ी और इसका प्रकाशन किया जाएगा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा। फिर दिया हुआ है नागालैंड के बारे में, तो कोहिमा में नागालैंड के पहले व भारत के 61वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया केंद्र का उद्घाटन किया गया है। डेक्सपो के बारे में दिया हुआ है, तो यह भारत और अफ्रीका रक्षा वार्ता है जो कि मार्च 2022 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होगी। अगला देखते हैं दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 18 सितंबर को। फिर दिया हुआ है पंकज आडवाणी के बारे में, तो इन्होंने दोहा कतर में आयोजित एशियाई स्कूनर खिताब अपने नाम किया है। डी गुकेश, इन्होंने नॉर्वे शतरंज ओपन खिताब 2021 जीता है। थामू पद्मनाभन सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी व ब्रह्मांड विज्ञानी थे। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। और फिर दिया हुआ है पंजाब के बारे में, तो यहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था और नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हुए चरणजीत सिंह चन्नी। इंदु मल्होत्रा, ये दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट्स क्रिकेट एसोसिएशन की नई लोकपाल नियुक्त हुई हैं। वीरप्पा मोइली कन्नड़ भाषा के लेखक थे, इन्हें अभी हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मणिपुर के बारे में दिया हुआ है अगला, तो यहाँ के मिर्च व ऑरेंज को GI टैग प्रदान किया गया है। मिर्च का नाम है हाथी मिर्च और ऑरेंज का नाम है तामेंगलोंग ऑरेंज। इसके अलावा देखिए भी राजस्थान की सोजत मेहंदी को भी GI टैग प्रदान किया गया था। अगला देखते हैं दिया हुआ है मेजर आईना के बारे में, तो सीमा सड़क संगठन BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार मेजर आईना को सौंपी है। राजीव अग्रवाल, फेसबुक इंडिया ने इन्हें अपने डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाने की घोषणा की है। फिर दिया हुआ है उज्ज्वला योजना 2.0 के बारे में, तो इसके दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। ध्यान रखिएगा कि ये जबलपुर मध्य प्रदेश से हुई है और शुरू की गई है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, जिनके पास वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय भी है। R ऋत्विक राजा, ये भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 17 वर्षीय हैं ये। इन्होंने हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित वेजर कैब्जो ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट में उपलब्धि हासिल की है।
और अभी 69वें नंबर के बने थे हर्षित राजा, जो कि महाराष्ट्र से संबंध रखते थे। 68वें नंबर के जो ग्रैंड मास्टर थे यह थे अर्जुन कल्याण तमिलनाडु से। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, जिन्हें वर्ष 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। मनोरमा महापात्रा ये उड़िया साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार थीं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। फिनो पेमेंट्स बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं पंकज त्रिपाठी। अगला दिया हुआ है एक अभियान के बारे में जिसका नाम है एक पहल, और यह शुरू किया गया है कानून व न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग में टेली लॉ के तहत बड़े स्तर पर पंजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए। अगला देखते हैं दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के बारे में, जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं 21 सितंबर को। फिर अभी हाल ही में एक इंडेक्स आई थी जिसका नाम था वैश्विक नवाचार सूचकांक, तो ये जारी की गई है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा। तो इसमें भारत 46वें स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर इसमें रहा है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर रहा है स्वीडन, और तीसरे स्थान पर रहा है अमेरिका। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास यह होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और इस वर्ष इसका 3रा संस्करण था। अगला दिया हुआ है गीता समोता के बारे में, तो यह भी हाल ही में अफ्रीका व रूस की 2 चोटियों को फतेह करने वाली सबसे तेज़ भारतीय बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 2021 इसका आयोजन हुआ है 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच में। अगला है ईरान के विषय में, तो संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के पूर्ण सदस्य के रूप में ईरान को स्वीकार कर लिया गया है, और इस प्रकार अब SCO का ईरान 9वां सदस्य बन गया है। तो ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है भी हाल ही में SCO में नया देश कौन शामिल हुआ है, तो यह है ईरान। पायस जैन ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी अंडर 70s बॉयज़ श्रेणी का खिताब अपने नाम किया है। तो अब आज के सेशन में इतना ही। इसके अलावा जितने भी बचे हुए करंट अफेयर्स होंगे उनका रिवीजन हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को।